यूज ऑफ बंटन व्हेन रूफ हाइट इज। मिस्टर सुरेंद्र साहू जी, आप गलत हैं, गलत है। वीरेंद्र साहू जी का आंसर गलत है। वीरेंद्र साहू जी ओवरमैन नहीं होगा, माइनिंग सरदार होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं ऊपर वाले को मैं, कि माइनिंग सरदार जो है वह इंस्पेक्शन ऑफ रूफ एंड साइड ऑफ ऑल ट्रेवलिंग रोडवेज एंड वर्किंग प्लेसेस इन डिस्ट्रिक्ट इज द वर्क कम इन हिज ड्यूटी। यह डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। जब भी बात डिस्ट्रिक्ट की होगी उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ माइनिंग सरदार उसका इंस्पेक्शन की ड्यूटी के अंदर आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 6वां नंबर। एज पर माइनिंग सरदार रिपोर्ट बुक यूज ऑफ बंटन व्हेन रूफ हाइट इज। ठीक है, इसमें कल अपन लोगों ने बात किया था। ठीक ठीक है, ग्रेट। आप लोगों को ये चीज तो पता रही, ग्रेटर देन 3 मीटर, जिसमें कि मुझे जो जानकारी थी वह एज ए साफ सिंकिंग थी, जो कि मैं गलत था। आप लोगों के जो के मिश्रा जी ने इस चीज को के मिश्रा जी ने इसमें जो लिखा था, और आप स्टूडेंट्स लोगों से जो कि कमेंट सेक्शन में बताया गया था वो सही था। जब मैंने क्या था, जब मैंने इस चीज की पूरी सफल माइनिंग सरदार में इसमें जब उस बुक को मैंने पूरी थोरोली रीड की, तो उसमें ये चीज थी कि बंटन जो है वह क्या काम आता है। बंटन एक्चुअल में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें कि खड़े होकर के जहां पास 3 मीटर से ज्यादा की हाइट होने पर, 3 मीटर से ज्यादा की हाइट होने पर उसमें उसके प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के रूफ का इंस्पेक्शन किया जाता है। बंटन क्यों काम आता है? वर्क ऑफ बंटन में क्या क्या है? वर्क ऑफ बंटन में क्या जानते हैं? क्या क्या काम आता है? इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ रूफ। ठीक है, बंटन का मतलब हो गया इंस्पेक्शन ऑफ रूफ। ठीक है, जहां पास रूफ की हाइट 3 मीटर से ज्यादा का है उस जगह पर। एमडी रियाज सर, क्लियर था सर? ठीक है, क्योंकि बंटन मैंने जो पढ़ा था साफ सिंकिंग में, जो पढ़ा था सिविल के अंदर, तो शायद तक वो चीज मुझे गलत जानकारी थी, इसलिए मैंने आज इस क्वेश्चन में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए ग्रेटर देन 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर और इस टाइप का साइन देता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका हाइट पूछेगा तो यह ग्रेटर देन का साइन इस तरफ रहेगा, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहता है सर साइन ऐसे था ऐसे था। ये और ये तो कोई भी नहीं मारेगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आपको जानकारी के मुताबिक यहाँ पास लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, जब भी हाइट इस चीज को पूछा जाए तो जब इसका साइन इसके तरफ होगा, रूफ हाइट की तरफ, मतलब ग्रेटर देन 3 मीटर कह रहा, और जब इसका साइन ऐसे है मतलब लेस देन 3 मीटर कह रहा है। ठीक है, इस सवाल को मैंने इसे डाला है दोबारा से, क्योंकि बंटन के बारे में। और दूसरा इसका, आपका इसका यूज भी किया जाता है रूफ इंस्पेक्शन में एज पर आपका CMR 48, रेगुलेशन नंबर 48 के अंदर इसकी जानकारी दी गई है। और ठीक है, उसको आगे देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 48 में इसकी जानकारी दी गई है। ठीक, on which regulation no mining standard inspect roof and sites of traveling roadway and working place in his district. On which regulation number mining sardar inspect roof and sites of traveling roadways and working places? जो आपका MCL का पहला टॉपिक है वह कौन सा रेगुलेशन नंबर है जिसके तहत माइनिंग सरदार रूफ और साइट्स ऑफ ट्रेवलिंग रोडवेज का इंस्पेक्शन करता है? पहला टॉपिक है, उसका रेगुलेशन नंबर क्या है? किसी का भी नहीं आया मृगेन, सब सोच रहे हैं। 48-2, 48-3, बताइए। देखिए 48-2 मतलब रेगुलेशन नंबर 48 सब रेगुलेशन नंबर 2, अंडर रेगुलेशन नंबर 48 सब रेगुलेशन नंबर 3। किसी का जवाब नहीं आया।
ठीक है। अब आप अपना रेगुलेशन नंबर देखिए, ये आपका पहला टॉपिक है ना बेटा, सबसे पहला टॉपिक है कि ऑन ये आपका इंस्पेक्शन ऑफ रूफ एंड साइड्स ऑफ ट्रेवलिंग रोडवेज, और उसी का रेगुलेशन आप लोगों को नहीं पता है। अरे मैं आपको देखिए, हर हर रेगुलेशन को आपको जरूरत नहीं है कि आप सब रेगुलेशन को देखें। ठीक है। ये पैटर्न मैंने इसलिए इसमें डाला है, एक्चुअल में ये पैटर्न सेकंड क्लास में डीजीएमएस ने चालू किया है। सेकंड क्लास में डीजीएमएस ने 22 क्वेश्चन सब रेगुलेशन से डाले थे। तो हो सकता है ज्यादा ज्यादा नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका एटलीस्ट सब रेगुलेशन देखा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये टॉपिक आपका है, या फिर ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस जो लगा रहता है उसका आप सब रेगुलेशन देख लीजिए। रेगुलेशन के साथ साथ सब रेगुलेशन जो इंपॉर्टेंट है उसका देखिए। आंसर में होगा आपका 48 का दूसरा नंबर। ठीक है। ऑन विच रेगुलेशन नंबर माइनिंग सरदार इंस्पेक्ट रूफ एंड साइट्स ऑफ ट्रेवलिंग रोडवेज एंड वर्किंग प्लेस, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप सारी चीजें पढ़ के जाएं। ठीक है। कंफ्यूजन बाद में आप ही लोगों को होगा। ठीक है। 48 का 2 नंबर जो है आपका, अभिषेक जी ने शायद तक, अभिषेक मुझे लग रहा है कि आप इसको खोल के बैठे हुए हैं रेगुलेशन को। रेगुलेशन को 48, अच्छा 48 का 2 का एफ नंबर जो आपका है उसमें लिखा हुआ है कि की दैट द रूफ एंड साइड्स ऑफ ऑल ट्रेवलिंग रोडवेज एंड वर्किंग प्लेसेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट आर मेड एंड केप्ट सिक्योर। ठीक है। ये आपका है रेगुलेशन नंबर 2, रेगुलेशन नंबर 48 का 2 का एफ। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा 2। अब नेक्स्ट आइए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, 8वां नंबर बताइए। इन माइनिंग सरदार, if mining sardar observes any dangerous situation place in his district, then in which manner work is done? क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनिंग सरदार के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का डेंजरस सिचुएशन अगर उसे दिखता है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वह किस अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग वह किस मैनर में एक के बाद कदम उठाएगा। सबसे पहला कदम क्या होगा, दूसरा कदम क्या होगा, तीसरा कदम क्या होगा, चौथा कदम क्या होगा, बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने 3 से 4 दिन में इसको कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो एनसीएल में इस एक लेवल उठा सकूं एमसीएल के एग्जाम में। सबसे पहले सबका ऑप्शन क्या है, सबका ऑप्शन कोई ए है कोई सी है। जासिम के मिश्रा जी का अभी तक नहीं आया। के मिश्रा जी, आपका आंसर अभी तक नहीं आया है। जुगल सागर, सागर का भी आंसर नहीं आ रहा है, या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो करेगा, क्या क्या है चारों काम उसके हैं, इन्फॉर्म टू सुपीरियर ऑफिशियल, फेंस ऑफ डेट प्लेसेस, विड्रॉल टू ऑल पर्सन, नॉट लीव द प्लेस। देखिए ये सारे के सारे आपके रेगुलेशन नंबर 48 के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। सी देखिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले जो उसका काम है सी ऑप्शन, विड्रॉल द ऑल पर्सन। मैनिंग सरदार का सबसे पहले काम है, अगर उसे किसी भी प्रकार का डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसी जगह लगती है जो कि डेंजरस है और एज पर सीएमआर के अकॉर्डिंग उसे नहीं है, उस जगह पर सारे के सारे रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उस जगह से वह सबसे पहले के जितने भी पर्सन्स वहां काम कर रहे हैं उनको वहां से हटा लेगा। उसके बाद वह सेकंड नंबर पे इंफॉर्म करेगा। सेकंड नंबर पे क्या करेगा, इंफॉर्म करेगा अपने सुपीरियर ऑफिशियल को, चाहे वो ओवरमैन हो चाहे वो माइनिंग सरदार हो। तीसरा क्या करेगा, उस जगह की फेंसिंग करेगा। ठीक है, उस जगह को वह फेंसिंग कर देगा।
ठीक है। और लास्ट है नॉट लीव द प्लेस, वह अपनी जगह को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह उस जगह को कब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कि अगले सरदार को, मैनिंग सरदार को वह चार्ज में ना दे दे, या जब तक कि उस जगह से डेंजरस डेंजरस सिचुएशन को हटा नहीं लेता। नॉट लीव द प्लेस अंटिल द डेंजरस सिचुएशन। तो CABD, जिसने भी ऑप्शन फर्स्ट मारा है उसका आंसर सही है। मुंबई इंडियंस से कहना है सर हिंदी से एक भी नहीं है सर, हिंदी वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए मेरे पास जो समय मिलता है मैं उसमें इस क्वेश्चन को बना काफी लोग ए मारे हैं। CABD, अनिमेश जी भी ए मारे हैं, मृगेन भी मारे हैं। मुझे लगता है के मिश्रा जी फोर्थ मारे हैं। के मिश्रा जी फोर्थ ऑप्शन कैसे हो सकता है? आपका जवाब सबसे पहले आता है और आपके द्वारा गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। गलत, आपका फोर्थ मारा गलत है। नेक्स्ट देखिए 9, मेनली बंटन इज यूज्ड, मेनली बंटन इज यूज्ड टेस्टिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ रूफ, यूज एज ए सेफ्टी टूल्स, इट इज मेड अप ऑफ वुडन और स्टील। ऑल इज करेक्ट। जुगल ने पहले ही ए मार दिया, गलत है। बताइए जुगल जी। इसीलिए बोलते हैं कि पहले पूरे के पूरे सवाल को अच्छे से पढ़िए। मेनली बंटन इज यूज्ड टेस्टिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ रूफ, यूज एज ए सेफ्टी टूल्स, इट इज मेड अप ऑफ वुडन और स्टील। ठीक है, तो अपन लोग ने इस बंटन के बारे में इस बात की जानकारी ले ली है कि 9 का डी ऑल इज करेक्ट, क्योंकि वह बंटन के उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के पूरे अच्छी तरीके से रूफ को टेस्ट किया जा सके। इसके साथ ही वह एज ए सेफ्टी टूल्स के रूप में भी काम आता है। वह वुडन का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑल इज करेक्ट, ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन देखिए, to whom duty that waste from roof and sides of pillar are removed in district and give support। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉट फायरर, असिस्टेंट मैनेजर। क्या होगा? टू whom duty waste from roof and sides of pillar are removed in district। देखिए जो चीजें थ्योरी क्लास में कवर नहीं हो पाई थी, आज क्वेश्चन में वो चीजें कवर हो जाएंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, बता रहा हूं मैं आपको कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो सिलेबस में, MCL के सिलेबस में है, उससे ही बनाया गया है। टू होम ड्यूटी दैट वेस्ट फ्रॉम रूफ, देखिए ऐसी हिंदी मीडियम के लिए जो वेस्ट रूफ से निकलता है या फिर पिलर से झरता है, उसे डिस्ट्रिक्ट में अगर झरा हुआ है कहीं पास, तो उसे रिमूव हटाने का काम किसका है और उस जगह पे सपोर्ट लगाने का काम किसका है। तो हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि यह काम माइनिंग सरदार का होता है। माइनिंग बाबू बी 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 बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए 11th नंबर क्वेश्चन में। एज पर माइनिंग सरदार रिपोर्ट, हाउ मेनी डेज सरदार इंस्पेक्ट ट्रेवलिंग रोडवेज विच आर नॉट इन यूज। एज पर माइनिंग सरदार रिपोर्ट, हाउ मेनी डेज, रिपोर्ट बुक के अनुसार कितने डेज में सरदार के द्वारा ट्रेवलिंग रोडवेज का इंस्पेक्शन किया जाएगा जो कि यूज में नहीं आ रही है। ठीक है, यूज में नहीं आ रही है। 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, डेली। तो अनिमेश का भी है इसमें, आप लोगों का काफी क्लियर है, 7 डेज बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, डेली। अब हाउ टू टेस्ट द रूफ,
12th ऑप्शन देखिए, हाउ टू टेस्ट द रूफ, ए विजुअली, हियरिंग, वाइब्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, टेस्टिंग ऑफ रूफ, जो मैंने आपको पीपीटी बना के पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको पहला बताया था कि किसी भी रूफ की टेस्टिंग आपका सबसे पहला विजुअली किया जाता है। ठीक है, विजुअली किया जाता है। विजुअली में आप क्या देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई क्रैक हो, जैसे अगर कोल की सीम आपने ऊपर के परत रूफ में छोड़ी हुई है, तो वहां पास किसी प्रकार का कोई क्रैक हो, क्योंकि कोयले में आपको क्रैक में ही देख करके इन चीजों को बताया जा सकता है। क्योंकि कोयला एक ऐसा रूफ है जिसमें कि आप ये सुने हैं कि अ गुड रूफ रिंग से गिव्स ए रिंगिंग साउंड। तो ठोकने की स्थिति में हमेशा कोयला एनी टाइम अच्छी रिंगिंग साउंड ही देता है। इस कारण से कोयले की परत में आपको विजुअल निगरानी रखने पर रूफ की कंडीशन पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप हियरिंग। अब आपका कई जगहों पर मैंने ये बताया था कि हियरिंग हियरिंग कई जगहों पर आपकी काम नहीं करती। जैसे कि अगर आपके पास सेल सेल और सैंड स्टोन की, अगर सेल एंड सैंड स्टोन की आपके पास सेल और सैंड स्टोन की अगर रूफ है, तो ये एनी टाइम रिंगिंग साउंड नहीं देगा। क्योंकि मोटी सेल और मोटी सैंड स्टोन हमेशा ठप ठप का ड्रेमी डल साउंड देगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पास आपका हियरिंग साउंड फेल हो जाता है, साथ में वाइब्रेशन भी फेल हो जाता है। वहां पास आपको विजुअल निगरानी रखनी है। विजुअल निगरानी का मतलब कि जब आपका अगर सेल होगा, तो सेल एक मॉइस्चर को बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब एफिनिटी रहता है, एब्जॉर्ब करने वाला रहता है, और वह से रूफ को अपनी परत दर परत छोड़ते रहता है। और इस कारण से यह कहा जाता है कि सेल और सैंड स्टोन के फेस में अगर आपके द्वारा मडी फेस देखा गया, ठीक है, सेल और सैंड स्टोन की रूफ में अगर आपके द्वारा मडी फेस देखा गया, तो आप यह समझ जाइए कि वह रूफ कमजोर रूफ है। वह रूफ कमजोर रूफ है। जब भी आपके द्वारा सेल या सैंडस्टोन की रूफ छोड़ी गई है, तो वहां पास आपका हियरिंग का कंडीशन कभी भी काम नहीं आएगा। क्योंकि कोयले में आपको मैंने बता चुका है कि कोयले में अगर वो क्रैक भी आ गया हो, तो भी कोयले का अगर रूफ छूटा है तो उसमें रिंगिंग साउंड, जिसको आप हिंदी में टन टन की आवाज कहते हैं, टन टन की आवाज आएगी। ठीक है, इस कारण से कोयले में आपको उससे ज्यादा विजुअल मेथड ज्यादा कारगर है। लेकिन अगर यही चीज सेल और सैंडस्टोन की बात की जाए, तो सेल और सैंडस्टोन में हमेशा ठप ठप की आवाज आती है। ठीक है, ये कभी भी रिंगिंग साउंड नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन पे सेल या सैंडस्टोन में अगर ऊपर में आपको मडी चीज, मडी, ठीक है, कीचड़ कीचड़ नुमा मड टाइप का अगर आपको फेस दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि ऐसी जगह पर आपको आपकी जो रूफ है वह वीक कंडीशन की है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वाइब्रेशन के थ्रू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक बम्बू लेना है जिसे आपको रूफ में सटा के रखना है। जैसे आपकी ये रूफ हो गई कोयले की, ठीक है, यहाँ पास आपका कोल है और इसमें सटा के रखना है, और दूसरे रूफ को यहाँ पास ठोकते रहना है। अगर ये वाइब्रेशन होता है, यह आपका दूसरा वाला बम्बू, तो समझ जाइए आपकी रूफ ठीक है। क्योंकि अगर किसी पर कोई क्रैक होगा, तो ठोक कर जाने पर आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। क्योंकि जो वो क्रैक है, क्रैक में वो वाइब्रेशन जाकर के समाहित हो जाता है। इस कारण से आपको यहाँ पास वाइब्रेशन फील नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये तीनों ही मेथड कारगर है। कभी विजुअल काम आता है, कभी हियरिंग काम आती है, कभी वाइब्रेशन। इसलिए टेस्टिंग ऑफ रूफ के अंदर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए। जैसे कि आपको मैंने इस क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए गुड रूफ एंड साइड्स गिव ए गुड रूफ एंड साइड्स गिव डल साउंड, ड्रेमी साउंड, रिंगिंग साउंड, ग्राउल साउंड। कैसा साउंड देगा? गिव्स, इट्स गिव्स
बताइए, इसको मैंने आपको अपने पीपीटी में इस चीज को डाला हुआ था जिसकी थ्योरी होगी। चिनॉय जी कहना बी गलत है आपका। जब भी एक गुड रूफ होगा, ठीक है, तो कंडीशन अच्छी होगी तो वह रिंगिंग साउंड देगा। 14 नंबर देखिए, 14 क्वेश्चन आ जाइए। 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन रूफ हाइट इज अबव 2 सॉरी, यहाँ पास 5 मीटर होगा, 2.5 मीटर, देन टेस्टिंग इज डन बाई 2.5 मीटर विजुअली, बैम्बू, वाइब्रेशन, बाय द फ्लेम, सेफ्टी लैम्प। बताइए, के मिश्रा जी का कहना है बैम्बू, अनिमेश अम्बस्टा बी बैम्बू, ठीक है। इसको भी मैंने आपको, इस चीज को मैंने पढ़ाया था कि जब भी रूफ हाइट 2.5 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो टेस्ट जो है वो बैम्बू के द्वारा किया जाता है। चलिए 5वां नंबर आइए, इफ द रूफ ऑफ सेल एंड सैंड स्टोन, देखिए ये चीज मैंने अभी बताई है, अब इसको बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द रूफ, इफ द रूफ एंड से रूफ ऑफ सेल एंड सैंड स्टोन हैविंग मडी फेस दैट इंडिकेट्स, दैट इसका ये क्या इंडिकेट करता है? रूफ इज टेकिंग लोड, जो आपका रूफ है वो लोड ले रहा है, रूफ आपकी वीक है, ठीक है, रूफ आपका स्ट्रांग है, या फिर इसका इट सिंपली मीन्स दैट सीपेज फ्रॉम इट, मतलब अब अगर आपका जो रूफ है वह सेल या सैंडस्टोन का है और अगर उसमें मडी फेज दिखाई देता है तो उसका मतलब आप क्या कहेंगे कि रूफ में लोड आना चालू हो गया है, कि रूफ वीक है, कि रूफ स्ट्रांग है, कि ये सिंपली आप इस बात को कहेंगे कि वह सीपेज हो रहा है। मैंने इसे अभी पढ़ाया है आपको। विकास अक्कीय कहना है सर ओनली इट इज ए सीपेज फ्रॉम इट, नो, इट इज नॉट ओनली द सीपेज फ्रॉम इट, इट मींस इट इज सीपेज। क्या है सीपेज? आपका मडी नहीं आएगा, सिर्फ पानी आएगा, और मैंने जो शब्द यूज किया है वह आप देखिए मडी। जब भी आपका मडी फेस आएगा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मडी फेस आने की स्थिति में इट मींस रूफ इज वीक। मैंने इस चीज को आपको अपने पीपीटी में भी डाला हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि रूफ इज वीक, नॉट इट इज। नॉर्मली कुछ लोगों ने ये कहा था कि सर इट मेक्स ए सीपेज फ्रॉम इट, सीपेज नहीं होगा, सीपेज का मतलब वहां से सिर्फ पानी चूना होता है, लेकिन जब मडी टाइप का आपको दिखाई दे इसका मतलब आपकी जो रूफ है वह कमजोर है ना। और साथ ही इसका यह भी मतलब नहीं कि वह उसमें लोड आ रहा है, क्योंकि जब लोड आता है उसके लिए अलग स्थिति उत्पन्न होगी, जिसे आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कॉक सपोर्ट हैव डल साउंड। देखिए ऐसी जगह पे जहां पास आपने कॉक सपोर्ट का यूज किया है और आप एज ए मैनिंग सरदार वहां इंस्पेक्शन करने जाते हैं, जब आप उसमें डंडे के द्वारा, स्टिक के द्वारा मारते हैं तो आपको डल साउंड आता है। इसका मतलब क्या है? पहला, कि उस जगह पर रिक्वायरमेंट ऑफ मोर सच सपोर्ट्स, मतलब कि वहां पास और सपोर्ट्स की जरूरत है। दूसरा, मॉइस्चर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रूफ इज इंक्रीजेस, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रूफ डिक्रीजेस, और रूफ इज टेकिंग लोड। बताइए। अनिमेश, कृपा सिंधु बेहरा, सब ने ए मारा, रिक्वायरमेंट ऑफ सच मोर सपोर्ट्स। चलिए, रामचंद्र शाह, जुगल ए, सूरज, जासिम, अनिमेश, आप सब गलत हैं। रोशन, सूरज, आप सब गलत हैं। गलत है। माइनिंग बाबू आप भी गलत। मृगेंद्र सिंह जी का कहना है सर डल साउंड, साउंड 2 मिनट, 10 सेकंड, मैं साउंड को सही करता हूँ। जस्ट सेकंड आ रहा है, बस आप लोगों का इंटरनेट जस्ट नेटवर्क एरर आ रहा है।
आ गया, नेटवर्क आ गया। चालू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनंत गुप्ता, रोशन चौधरी, सब ने कहा BAA, जिसमें किसने था? Fox or having the sound, the sound, के का सही है। के मिश्रा जी बहुत बढ़िया, आपका सवाल सही है, आपका आंसर सही, आपका आंसर सही है। ये आपका इसमें जो आंसर होगा वह होगा डी नंबर। ठीक है, वह होगा D। वही आगे। अभी ठीक है, नेटवर्क आया? तो सही है, आशीष है रिक्वेस्टेड हैंड राइज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए, चलिए चलिए चलिए, आ जाइए, आ जाइए, सवाल पे आइए। आवाज आ गया? चलिए, आपके द्वारा मैंने क्या कहा कि कॉक सपोर्ट हैविंग डल साउंड। डल साउंड मतलब कि एक बुझी हुई आवाज। ठीक है, एक ढप ढप की आवाज जिसे कहा जाती है। रिंगिंग साउंड, टन टन की आवाज सुने ना, टन टन एक होता है, एक ढप ढप होता है। ढप मतलब कि किसी प्रकार का मेच्योरिटी नहीं साउंड पे, ऐसी साउंड। फिर रिपीट 16 नंबर, जी बिल्कुल जुगल जी, रिपीट 16 नंबर। आप लोगों से मैंने पूछा रहा कि कॉक सपोर्ट हैव डल साउंड, इसका मतलब देखिए, ऑप्शन में जो सबसे करीब का आंसर है ना, आंसर तो ऐसे भी ऑप्शंस होंगे जिसके सब ऐसे भी, अभी मेरे द्वारा नीचे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कि सारे ही ऑप्शंस सही होंगे। लेकिन ऐसा होगा जो सबसे करीब, जो सबसे पहला पॉइंट कि आपको उससे क्या समझा जाएगा, वहां पर सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वहां पर सपोर्ट की जरूरत, कॉक सपोर्ट हैविंग डल साउंड। ठीक है, तो ये चीज आप बाद में सोचेंगे कि हाँ सपोर्ट लगाना है, आप तुरंत वहां सपोर्ट पहुंचेगा नहीं। ठीक है, वहां पास क्या होगा, सबसे पहले आपको जैसे ही आप उस पे मारेंगे और साउंड आपका लकड़ी और स्टिक के द्वारा आप चेक करेंगे, तो जैसे ही डल साउंड आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उस जगह पर जो रूफ है वह लोड लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि अब भैया लोड लेना स्टार्ट करने का मतलब कि आप तुरंत तुरंत वहां सपोर्ट लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो आपने सपोर्ट लगाया है उसका भी एक निश्चित ब्रेकिंग पॉइंट है। लोड लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस यहां पास लोड आया मतलब कि आपको और सपोर्ट लगा देना है, फिर लोड आया फिर सपोर्ट लगा दिए, ऐसे नहीं है। लोड का भी एक यील्डिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब नहीं, लोड आना तो मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पास लगाया था, इसके ऊपर हल्का लोड आना चालू हो गया, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने और सपोर्ट ला के लगा दिया, इसलिए ये आंसर गलत होगा। के मिश्रा जी ने और माई बॉस ने और बसंत कुमार, कुछ लोगों ने डाला था, आंसर सही था। ठीक है, ये आंसर सही था कि रूफ इज टेकिंग लोड। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि लोड लेना स्टार्ट कर दिया है। अब लोड लेने का आपने सपोर्ट लगाया ही क्यों है, क्योंकि वो लोड ले। इसका मतलब थोड़ी ना कि जैसे ही लोड आया तो आपने और लोड यहाँ पर पेल दिया। भैया लोड और नहीं इसमें डालना है कि भैया आप लोड पे लोड, आप सपोर्ट पे सपोर्ट लगा रहे हैं। लोड आया क्योंकि आपने लगाया ही सपोर्ट इसलिए कि उसमें लोड आए। लेकिन वो लोड की क्वांटिटी जब आपको लगने लग जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जिसके कारण अब वह लोड ब्रेकिंग स्टैंड पे पहुंच जाए, उस स्थिति में भानु प्रकाश जी आंसर होगा रूफ, ये रूफ इज टेकिंग लोड। ठीक है, रूफ लोड लेना स्टार्ट कर दिया है, डी नंबर आंसर आपका सही है, डी नंबर। ठीक है, बाकी ए, जिसने सारों ने ए मारा था, रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच मोर सपोर्ट्स, वह गलत है।
जब डी ऑप्शन, हाँ जुगल जी का कहना है सर अगर डी ऑप्शन नहीं है तो, अभी तो है ना डी ऑप्शन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में रिक्वायरमेंट ऑफ मोर सच रिपोर्ट सपोर्ट्स, तब आपका ये ए आंसर सही है। लेकिन जब आपको ऑप्शन डी दिया है, इसका मतलब रूफ इज टेकिंग लोड, लोड लेना। सौरभ सिंह जी कहना है सर कॉक सपोर्ट क्या है? अच्छा, आपकी अभी सपोर्ट की क्लास नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअल में आपसे कॉक सपोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कोई भी सपोर्ट हो, कॉक छोड़िए, कोई और भी सपोर्ट हो, कोई किसी प्रकार का सपोर्ट जो आपके द्वारा लगाया गया है, क्योंकि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा है किसके अंदर, कि मेथड मेथड ऑफ एग्जामिन रूफ एंड साइट्स, उसके बारे में आ रहा है। ठीक है, एग्जामिन रूफ आप कैसे करेंगे, तो उस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि अगर आपका डल साउंड है मतलब कि आपका रूफ लोड लेना स्टार्ट कर दिया है। आपकी सपोर्ट की क्लास आज शाम से चालू हो जाएगी, परेशान मत होइए। ठीक है, अब 17 नंबर देखिए, इफ रॉक टाइप आरमार वैल्यू इज 58, व्हाट विल बी इट द रूफ, रूफ इज पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड। अब उस टेबल को याद करिए कि अगर लेस देन 20, 20 टू 40, 40 टू 60 एंड 60 टू 80 एंड 80 टू 100, ठीक है, तो आपका आ गया पुअर। ठीक है, जी बिल्कुल बी सही है आप लोगों का, क्योंकि यहां पास 60 टू 80 क्या रहता है, यहाँ पास रहता है गुड, यहाँ होता है वेरी गुड, 40 टू 60 फेयर, तो ये किस रेंज में आ रहा है, 58, ये आ रहा है 40 टू 60, और ये पुअर, और यहाँ हो गया वेरी पुअर। ठीक है, 18 नंबर उठाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट रूफ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट रूफ टाइप इज अनरिलायबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए विश्वजीत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following immediate roof is unreliable, unreliable, sandstone, coal, sill, slate, unreliable, sandstone, coal, sill, slate, कौन सा होगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको कोल के लिए बताया था सक्सेसर के रूप में कि एज ए कोल सबसे अच्छा, इसके बाद सैंडस्टोन। ठीक है, मेरे पीपीटी के नोट्स में मैंने इस चीज को डाला था, पढ़ाते वक्त भी इसमें डिस्कस किए थे। इसके बाद आपका सेल आता है, इसलिए सेल और स्लेट को हम एक, सैंडस्टोन और स्लेट को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं। इस कारण जो आपका सेल है सबसे ज्यादा अनरिलायबल है। एमडी रियाज डी गलत है, स्लेट नहीं होगा, सेल होगा। सैंड और सैंडस्टोन और स्लेट को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, 19 नंबर आइए, the object of roof supporting in underground is, जुगल जी डी नहीं होगा, स्लेट गलत है, आपका सेल होगा, सैंडस्टोन और सेल एक ही है। अनरिलायबल का मतलब प्रधान जी का कहना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, रिलायबल मतलब सुटेबल। ठीक है, तो अनरिलायबल मतलब जो कि सुटेबल नहीं है, जिसमें डेंजरस सिचुएशन बने रहती है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका, द ऑब्जेक्ट ऑफ रूफ सपोर्टिंग इन अंडरग्राउंड इज, द ऑब्जेक्ट ऑफ रूफ सपोर्टिंग इन अंडरग्राउंड इज टू प्रिवेंट, यहां पास मैंने इस क्वेश्चन को फिर इसलिए डाला है क्योंकि इमीडिएट रूफ के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टू सपोर्ट इमीडिएट रूफ। अब आप ये बात बताइए कि आपका यह कोल है और ये आपका पिलर है और ये आपका डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका पिलर हो गया और ये आपका कोल। ठीक है, ये आपका हो गया कोल और ये हो गया आपका जस्ट ऊपर में सैंडस्टोन। ठीक है, तो इमीडिएट रूफ को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, इसके बारे में हमने ऊपर क्लास डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा सैगिंग ऑफ रूफ, सैगिंग ऑफ रूफ मतलब क्या होता है,
सैगिंग ऑफ रूफ का मतलब सैग होना, मतलब लटक जाना, इसको हम कहते हैं सैगिंग ऑफ रूफ। तो इसी को सपोर्ट करके क्या किया जाता है, सीधा रखा जाता है, इसलिए इसमें सपोर्ट दिया जाता है, सैगिंग इसे कहते हैं। टू प्रिवेंट क्या है, बेड सेपरेशन। टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन ने मिस्टर इस 2 मिनट। टू प्रिवेंट बेड सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, बेड सेपरेशन मतलब जब आपके द्वारा यहाँ पास लो सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो परत दर परत अलग होते चलेगा, बेड का सेपरेशन होते चलेगा इस जगह पर, ठीक है। इमीडिएट रूफ में बेड का सेपरेशन होते चलेगा। नेक्स्ट, बेस्ट मैनर ऑफ इंडिकेट इमीडिएट रूफ टाइप फॉर इंडिकेशन। बताइए, अभी मैंने डिस्कस किया बेस्ट मैनर, सबसे अच्छा क्या है, कोल सेल सैंडस्टोन, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी बी ए सी बी सी ए। सबसे अच्छा मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा आपका होता है कोल, कोल के बाद आपका होता है सैंडस्टोन, उसके बाद सेल। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हुआ आपका, ए सी बी, ए सी बी थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा।